After Ravichandran Ashwin's sudden retirement from international cricket, which actually sent shockwaves in the cricketing world, with even Siddhant, his father, saying that he was a little humiliated. For sure. Yeah, but then all of us know for a fact that Ravichandran Ashwin, with all that he has done for Indian cricket, really deserved that farewell match, if not a series. But then this video is all about finding out those legendary cricketers जिनको actually अपना farewell match मिलना चाहिए था, but sadly they didn't get it. Siddhant and I, अश्विन पहले नहीं है, मतलब this has happened in the past as well many times. Exactly. And across formats, मतलब ऐसा नहीं कि हम केवल टेस्ट के एक लेजेंड, मतलब ये सब फॉर्मेट इंडियन क्रिकेट लेजेंड्स हैं, and we thought, at least we think they deserved those farewell matches that. And I'm sure you guys will also resonate the same emotions with us, क्योंकि हमने ऐसे 7 प्लेयर्स फाइनलाइज करे हैं जो हमें लगता है कि डिजर्व करते थे. बिल्कुल. And if you actually think कि इनके अलावा भी कोई और क्रिकेटर्स हैं, do comment and let us know. But let's quickly start this video now. सिद्धांत, पहला नाम क्या होगा? मुझे लगता है पहला नाम ही इतना बड़ा नाम हो जाएगा जो लोग शायद रियलाइज नहीं करते. But then he has done a lot for Indian cricket. That guy is Shikhar Dhawan. Shikhar Dhawan, I completely agree. Love, मतलब you know, when he was let go from this Indian side, we knew the kind of player he has been for India. You know, ICC tournaments में, मतलब ICC tournaments में मतलब बात ही खत्म हो जाती है, because he is actually, मतलब अगर दर्जा दिया जाए, मिस्टर क्रिकेट का दर्जा दिया था माइकल हसी को, मिस्टर आईसीसी का दर्जा शिखर धवन को देना चाहिए, क्योंकि his average is the best among anybody who has scored 1000+ runs in ICC tournaments. तो आप सोचिए, मतलब ODIs में स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि ODIs में इनका 65 के ऊपर का एवरेज था अक्रॉस 20 इनिंग्स इन ICC टूर्नामेंट्स. उनसे जस्ट नीचे विराट कोहली थे, बट आप विराट कोहली को कितना ऊपर दर्जा देते हैं, उनसे भी बेटर नंबर थे इनके ICC टूर्नामेंट्स. देखो ना, अब सिर्फ ICC टूर्नामेंट्स की हम बात करते हैं, बट देन चैंपियंस ट्रॉफी 2013 हाईएस्ट रन स्कोरर इन द टूर्नामेंट, 2015 ODI World Cup highest run scorer for India, 2017 Champions Trophy highest run scorer in the tournament, though India didn't win that final. But then by ICC tournament बस बोलो और दूसरे शेर की तरह चैंपियंस ट्रॉफी में 78 का एवरेज, वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट 54 का एवरेज, और ODI से मतलब एकदम काफी क्लासी प्लेयर. एंड आई ऑलवेज रिमेंबर व्हेन ही बर्स्ट ऑनटू द सीन, इंडिया के लिए पहली बार जब टेस्ट टीम में दिखे थे, हाईएस्ट स्कोर ऑन अ टेस्ट डेब्यू आल्सो इनके नाम है, 187 मारे थे ऑस्ट्रेलिया के. फास्टेस्ट सेंचुरी थी ऑन डेब्यू इन टेस्ट क्रिकेट, कुछ 84 बॉल्स में कर दी. 187 जो था, मतलब वो मुझे अभी तक याद है, बिकॉज़ उसमें जो इन्होंने कवर ड्राइव मार के अपनी 100 करी थी या कुछ ऐसा शॉट था, मतलब बहुत ही अच्छा खेले थे. मोहाली, यस. सो बट देन सैडली ही हैड टू रिटायर वाया एन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पोस्ट. इमेजिन भाई, डिजर्व करते थे ये. मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब क्या हुआ था ना, बांग्लादेश सीरीज जो थी, जो इनकी लास्ट सीरीज थी, उसमें इनके 3 सिंगल डिजिट स्कोर्स थे, मुझे अभी तक याद है. 2022 में था, श्रीलंका सीरीज से ड्रॉप कर दिए गए थे, और दो जो मतलब 3, 7, 8 ऐसी कुछ स्कोर्स थे इनके, 3, 7 और 8, उसके बाद ड्रॉप कर दिए गए. लोग भूल जाते हैं उससे पिछली सीरीज में भी इन्होंने बाय द वे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक 72 मारी थी. मैं मानता हूँ वो 3-4-5 मैचेस इन्होंने इतने अच्छे नहीं खेले थे जितना इनका लेवल था, बट आई जेन्युइनली फेल्ट दैट ही वाज ड्रॉप्ड, मतलब हेस्टिली, मतलब जल्दीबाजी में हटा दिया गया. अगर आपको ड्रॉप करना भी तो आप कह रहे थे ना कि आप रिटायर कर जाओ, या आपको हम एक फेयरवेल गेम दे देते हैं, आप खेलो, बट कभी नहीं हुआ ऐसा. कभी हुआ नहीं. आई थिंक लेजेंड्स के लिए तो कुछ फेयरवेल गेम, आई पर्सनली फील दैट दे शुड बी रिजर्व्ड. इस साल ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायर हो गए, तो बस IPL भी नहीं. तो we think Dhawan is definitely an important part on that list, because उन जैसे खिलाड़ियों को ना, जिन्होंने इतना कुछ किया इंडिया के लिए, मतलब ODIs में स्पेशली, आई थिंक धवन deserved a farewell. एक्चुअली बन रहा. बट अब जो सेकंड इस पे लिस्ट पे नाम आएगा, he is a very स्पेशल क्रिकेटर, क्योंकि he is none other than VVS Lakshman. भाई VVS Lakshman, ग्रोइंग अप सिद्धांत, हमने इनको देखा है ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मारते हुए, दैट ऑस्ट्रेलियन साइड जिसको मतलब एक नाइटमेयर साइड हम कहेंगे, उनको आप हरा नहीं सकते थे, बट लक्ष्मण कहते थे कि भाई मेरे को तो इन्हीं के अगेंस्ट रन करना है, और मारा है भाई उन्होंने. ऑस्ट्रेलिया को इतना सूता है. 134 टेस्ट ही प्लेड फॉर इंडिया. आई थिंक ODIs भी खेले, 100 से कम खेले, लेकिन खेले हैं. 134 टेस्ट इज अ लॉट. मतलब आप सोचो, कई लेजेंड 70-80 टेस्ट में निमट लेते हैं, ठीक है, बट 134 टेस्ट इज अ लॉट. और दूसरी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत मारा है, लेकिन जो इनका करियर खत्म भी हुआ ना, वो ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में, मतलब जो भी ऑस्ट्रेलिया के 2011-12 टूर में
उसके बाद ही खत्म हुआ बिकॉज दैट लास्ट सीरीज ही एवरेज ओनली 20। बट मैं ये कहना चाहता हूँ वो एक सीरीज खराब थी, उससे पिछली सीरीज में भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही हैड स्कोर्ड 176 नॉट आउट एट द ईडन गार्डन्स ओनली। तो मुझे वही लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण के साथ बुरा हुआ। सिद्धांत, मुझे एक और चीज लगती है, आप इस बंदे का माइंडसेट सोचो। ही वाज एक्चुअली नेम्ड इन दैट न्यूजीलैंड सीरीज, जिसके जस्ट पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई एंड ही रिटायर्ड, और उन्होंने बोला कि भाई इट्स एक्चुअली टाइम कि किसी यंगस्टर को चांस मिले। नहीं बट वो ना वो सब स्क्रिप्टेड वाली चीजें जो हो जाती है, हाँ, बट एटलीस्ट लेना कि भाई सेलेक्टेड है एक लड़का, एक लड़का नहीं, मतलब वीवीएस लक्ष्मण एक आदमी सेलेक्टेड है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं यार मैं और नहीं खेलूंगा, किसी और को डालूंगा। आई थिंक speaks volumes for what a guy was. I genuinely felt that लक्ष्मण should have, मतलब यार इतना सारा आपने उस बंदे ने किया 2001 के बलबूते। मैं कह रहा हूँ वो जो ईडन गार्डन्स में वो पार्टनरशिप थी इनकी और राहुल द्रविड़ की, वो जो मैच जिताया था उन्होंने, उसके कारण ही ये फेयरवेल टेस्ट देना जरूरी था इनके लिए। कितने टाइम्स तक ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर ना, टॉप स्कोर था 281 for the longest before सहवाग hit those, मतलब सहवाग ने मारी थी ट्रिपल सेंचुरी, तो मुल्तान तो इसलिए इतना बहुत टाइम भी नहीं था, लेकिन 281 was very very special for this guy and for us, and फेयरवेल तो मिलनी चाहिए थी इन्हें। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा कमेंट्स में। Anyway, moving on to the third guy on the list. थर्ड गाय कौन है? अब मैं कह रहा हूँ एक और जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना बड़ा पसंद था। अब काफी लोगों ने गेस कर लिया होगा भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट हरभजन सिंह टर्मिनेटर। भाई क्या मतलब हुआ इनके साथ भी ना, मतलब दिसंबर 2021 में इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी थी, बट देखा जाए तो 2016-2017 में सबको समझ आ गया था कि ये शायद अब नहीं खेलेंगे। बट देन ही कंटिन्यूड टू प्ले इन दी आईपीएल, और कहीं ना कहीं शायद होगा कि यार शायद फेयरवेल मैच मिल जाए, फेयरवेल टेस्ट या कुछ भी मिल जाए, इसलिए इतने टाइम तक रिटायरमेंट अनाउंस नहीं कर रहे थे। मतलब मेरे को देखिए फेयरवेल टेस्ट तो क्या 2012 के बाद शायद इन्होंने केवल 5 टेस्ट मैचेस खेले थे, और फिर 2015 लास्ट टाइम का शायद टेस्ट मैच 16 में T20 आई ही लास्ट प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर इंडिया इन अ T20 इंटरनेशनल, और वो भी शायद मतलब कोई यूएई वगैरह में खेला था, कुछ ऐसा कुछ सीन था। बट मैं ये कह रहा हूँ कि हरभजन with more than 100 tests, 236 ODIs, भाई फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया, ओवरऑल थर्ड। अनिल कुंबले 1, नंबर 2 ओवरऑल थर्ड। मतलब जब ये रिटायर हुए, मतलब जब ये इंडिया का लास्ट खेल रहे थे, दैट टाइम ही वाज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया। अश्विन हैड नॉट ओवरटेकन हिम। तो वही है कि हरभजन के साथ भी हमें लगता है कि he also deserved at least a farewell game, और इन्होंने बोला भी था हरभजन actually in some media house had actually said कि उन्हें किसी ने बताया नहीं कि वो ड्रॉप क्यों कर दिए गए। एग्जैक्टली ना, अब पॉइंट ये भी है भाई, 2007 T20 वर्ल्ड कप विनर, 2011 ODI वर्ल्ड कप विनर, हु कैन फॉरगेट दैट हैट्रिक इन कैलकाटा, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट दैट टेस्ट। इतना सब करने के बाद आई थिंक फेयरवेल मिलना बुरा लगता है, मतलब कुछ प्लेयर्स के लिए आप एक मैच ही तो दे दो, मतलब सीरीज भी नहीं कह रहे, एक मैच तो दे सकते थे बट नहीं दिया। एनीवे, क्योंकि ना व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट फेयरवेल मैचेस ना, भाई जो लेजेंड्स हैं ना उनको मिले हैं, सचिन तेंदुलकर गॉट इट, गांगुली गॉट इट इन अ वे, द्रविड़ ने भी अनाउंस कर दिया इंग्लैंड टूर पे कि मैं लास्ट खेलूंगा ये, तो चलिए जैसे भी। हाँ, सो आई थिंक अब आप सोचो अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा जब रिटायर होंगे, उनको फेयरवेल मैच ना मिले, भाई बुरा लगेगा ना, बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो वही ये वाले इमोशंस तब भी फील हुए थे, शायद इतने नहीं फील हुए थे बिकॉज अब सोशल मीडिया का जमाना है, एवरीबॉडी हाइलाइट्स इट इवन मोर, बट इनके साथ भी गलत हुआ था, हम ये कह रहे हैं काफी ज्यादा। नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये भी एक बड़े नाम रहे हैं, काफी फेमस, और मैं बता दूं कि इंडिया के लिए स्पेशली धुरंधर, जो मतलब बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज, ओपनिंग बैटर वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग वाज एन इमोशन बिकॉज कुछ हो जाए उन्हें एक ही तरीके से खेलना होता था, एंड पीपल टॉक अबाउट हिज अचीवमेंट्स इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। आई थिंक एज अ टेस्ट बैटर ही वाज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट। एवरेजेस अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड इतना अच्छा नहीं था। लोग कहेंगे कि इंटरनेशनली आल्सो आफ्टर हिज लास्ट 100 इन एडिलेड 2007-8 में, उसके बाद आउटसाइड एशिया परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे ये, मतलब बहुत ही 20-22 का एवरेज था इनका टेस्ट। लास्ट अपनी जो 8 इन्होंने एक्चुअली टेस्ट इनिंग्स खेली थी, उसमें शायद सिर्फ एक हाफ सेंचुरी में आई थी, और मैं वही कह रहा हूं, एशिया में अच्छे रन आते थे, बाहर अच्छे रन नहीं आते, तो वो बड़ा एक इम्पैक्ट किया। लेकिन और फिर ना इन्हें रिप्लेस भी किसने किया था, धवन ने किया था। तो देखो, द पॉइंट बीइंग, आप सहवाग को जब आपने ड्रॉप करा था, so उसके बाद ही कुड हैव बीन कम्युनिकेटेड वेल। ये सहवाग ने बाद में अपने इंटरव्यू में एक चीज बोली थी
कि आई वाज एक्चुअली हर्ट बाय द वे आई वाज ड्रॉप, क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर से ये चीज पता चली थी। बट वैसे ड्रॉप एक बार ही नहीं, ये 3 बार हुए, शायद 2007 में भी हुए थे, 8 में भी हुए थे, फिर 13 में करियर में तो चलो जो भी होता रहा, दैट इज पार्ट एंड कमिंग बैक, केप्ट कमिंग बैक। एंड आई रिमेंबर जब इन्हें फर्स्ट टाइम शायद ओडीआई सीरीज से ड्रॉप किया था, इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज थी, जब ड्रॉप किया था, ही हैड एक्चुअली पुट इट आउट ऑन सोशल मीडिया कि I will be back, I'm gonna work hard for and I'll be back in the inside। खैर वो बात है, वहां से टेस्ट क्रिकेट भी कम्युनिकेट भी नहीं करा। एंड एक्चुअली जब 2013 में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी है, उसके पहले जस्ट जब ये ड्रॉप हुए थे, he actually went back to domestic cricket और उन्होंने भाई कोशिश करी कि मेरी फॉर्म अच्छी रहे और मैं खेलूं। तो खेले ही हैं काफी आईपीएल टाइम भी तक। खेले ही हैं। मतलब वही है कि देखिए ऐसे लेजेंड्स, मतलब ऐसा नहीं है सहवाग छोटा नाम हो भैया, 100 मारने वाले इंडियन अकेले इकलौते, मतलब करुण नायर से पहले, मतलब करुण नायर भी आ गए थे बाद में, बट जब 100 का जमाना कोई इतने लोगों के दिखते थे, हर कंट्री का आदमी होता था, सहवाग वाज द फर्स्ट इंडियन टू ब्रीच दैट मार्क। एंड उसके बाद भी मतलब द काइंड ऑफ इनिंग्स ही हैज प्लेड, मैं अभी तक भूल नहीं सकता। वो मेलबर्न में भी जो 195 मारी थी, चाहे वो टेस्ट मैच हम हारे हो, बट वो 195 यादगार 195 ऑस्ट्रेलिया एट दैट मोमेंट, एट द स्टार्ट ऑफ दैट, आई रिमेंबर टेस्ट मैच वाज शेल शॉक्ड कि क्या कर रहा है आदमी, इवन दो फिर कोलैप्स हो गई थी इंडिया की। Obviously नहीं, बट ये भी है, आई थिंक वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस व्हाई योर गांगुलीज, योर वीवीएस लक्ष्मणs गॉट सच ह्यूज रन्स, आई थिंक सहवाग, क्योंकि शुरू में बॉल ऐसे तोड़ते थे ना, सहवाग मतलब शाइन खत्म, बॉल खत्म। सहवाग वाज एन इमोशन आल्सो फॉर एवरी इंडियन। मतलब हम बैटर्स को देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में आराम से खेलने वाले, जो भी सोचते रहे, सहवाग चेंज्ड द गेम फॉर इंडिया एंड दैट इज व्हाई he deserved that farewell test which he never got. Any which way, moving on to another legend, number 5 on our list, and अब हम बैटर से आ गए हैं एक बॉलर पे, and इनकी बात इसलिए हम करना चाहते हैं because जसप्रीत बुमराह से पहले he was for me the best Indian fast bowler we had produced. Absolutely, मतलब hands down। जहीर खान की बात कर रहे हैं हम, 92 टेस्ट मैचेस खेले इन्होंने इंडिया को, और ओडीआईज में भी काफी रिप्रेजेंट किया है, वाज पार्ट ऑफ द 2011 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड, और आप सोचिए T20 इंटरनेशनल्स भी खेले, तो ऐसा नहीं है कि ऑल 3 फॉर्मेट्स ही हैज प्लेड फॉर इंडिया एंड अच्छा खेले हैं। मतलब आल्सो 4th हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। मतलब इन्होंने भाई ने अपने लास्ट टेस्ट इनिंग्स में 5 विकेट हॉल ली थी, ठीक है, लेकिन 5 विकेट हॉल ना 170 रन भी दिए थे 5 विकेट हॉल के, और उसके बाद देखो टू बी ऑनेस्ट इंजरीज भी काफी ज्यादा हुई थी, और इंजरीज पे इंजरी हो गई थी, इंजरीज पे काफी इशू चल रहा था। मैं बट ये नहीं भूलूंगा जहीर खान, मतलब वो एक बनी जो कहते हैं ना, मतलब इन्होंने एलिस्टर कुक को भी काफी बारी आउट किया, बट जो ग्राहम स्मिथ के सामने इनकी बॉलिंग होती थी, ग्राहम स्मिथ डर के खेलते थे, मतलब वो ऐसा था कि बनी इन्हीं के लिए बनाओ कि द मोमेंट ग्राहम स्मिथ कम्स आउट टू बैट, जहीर खान हैज द बॉल एंड ही विल गेट आउट। होता था, मतलब और होता था बनी, लाइक ग्राहम स्मिथ वाज हिज बनी, एंड आई यूज्ड टू रिमेंबर वाचिंग एंड लविंग दैट कॉन्टेस्ट बिकॉज़ आई न्यू जहीर खान विल गेट ऑन, लाइक विल बी ऑन टॉप ऑफ बेसिकली 610 इंटरनेशनल विकेट्स इन टोटल 2015 में रिटायरमेंट अनाउंस करी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं मैं आईपीएल का 1-2 सीजन अभी भी खेलूंगा, बट देन नेवर गॉट टू प्ले फॉर इंडिया अगेन। सैड बिकॉज़ यार ऐसे खिलाड़ी को भी एक फेयरवेल तो बनती है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे है हमारे करंट कोच, बता दें गौतम गंभीर इज नंबर 6 ऑन दिस लिस्ट, एंड गंभीर के भी मतलब आप यही कहेंगे अनसंग हीरो ऑफ इंडियन क्रिकेट ने कहा जाता है। 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी आपको याद हो कौन मतलब हाईएस्ट रन स्कोरर थे, तब भी मैन ऑफ द मैच इरफान पठान थे, बिकॉज़ ऑफ कोर्स ही डिजर्व्ड इट। 2011 वर्ल्ड कप में भी ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया फाइनल में, एंड देन मैन ऑफ द मैच तब भी धोनी थे। तो वो वाली चीजें हैं। देखो मुझे बस प्रॉब्लम पता है कहां पर आती है कि जब इन्होंने भी वीडियो पोस्ट करी कि भाई मेरा आज मैं रिटायर हूं, और वो मुझे बहुत सैड पार्ट लगता है फॉर समवन हु हैज डन सो मच फॉर इंडियन क्रिकेट, और उसको एक इमोशनल सी वीडियो डाल के रिटायर होना पड़ा। थोड़ा धोनी से भी टिफ था, आपको इन्हें याद हो 2012 में धोनी ने मतलब ही हैड मतलब बेसिकली गंभीर हैड रिवील, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे बता दिया गया कि मैं, धोनी ने उन्हें बोला कि मैं सचिन, सहवाग और गंभीर तीनों को एक टीम में नहीं खिला सकता। एंड ठीक है, दैट वाज कैप्टन बीइंग ब्लंट, एंड आई अग्री, आई रिस्पेक्ट धोनी फॉर इट, दैट सर्टेन टाइम्स यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, बट एक फेयरवेल तो बनती थी, एक फेयरवेल तो दे ही सकते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा खिलाड़ी हो, ही हैज प्लेड सो मेनी टेस्ट, ओडीआईज, T20 इंटरनेशनल्स फॉर इंडिया, और बाय द वे मतलब 2 बारी कमबैक भी इन्होंने शायद मतलब 2014 कमबैक इनकी एक्चुअली क्यों हुई थी ना, क्योंकि आईपीएल का सीजन इतना अच्छा इनका जा रहा था
कि सेलेक्टर्स couldn't overlook him. टेस्ट टीम में लेकिन टेस्ट टीम में ले आए, टेस्ट टीम में लेके आए थे 2014 2016 में, आई गेस दोनों में दो टेस्ट मैचेस खेले हैं। वो एज अ बैकअप ओपनर के तौर पे चल रहे थे उस टाइम जब भी कोई क्योंकि और इनका जो मतलब खत्म हुआ ना करियर इवेंचुअली, मतलब इंडियन टीम से सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो इसलिए हुआ बिकॉज उस टाइम और भी लोग राइज पे थे जैसे मुरली विजय, यू नो, एंड धवन वाज आल्सो देयर, मतलब तो और मतलब वही है कि केएल राहुल भी सर्किट में थे। मैं स्टिल रिमेंबर जो इन्होंने अपनी वापसी के बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट जो फायरी 50 मारी थी, आई थिंक मुझे तब, क्योंकि आई करंटली एज वेल बट एट दैट टाइम आई वाज अ ह्यूज गौतम गंभीर फैन, और तब मैं इतना खुश था कि यार आते ही उसने फिर से मतलब वही फ्लेयर के साथ खेल रहा है। आई थिंक 50 करा था कुछ 56 बॉल्स में टेस्ट क्रिकेट में, सो रियली मैजिकल इनिंग्स। बट देन लास्ट जो 2016 में इनकी इनिंग्स एक रही ना 29 रन्स की, उसके बाद कभी आपने गंभीर को वापस देखा नहीं है। देन इवेंचुअली वी ऑल उसी को बोल देते हैं कि तुम्हारा फेवरेट टेस्ट है, जस्ट हैव अ पता है फेवरेट टेस्ट से क्या हो जाता है ना, बिकॉज़ पीपल कैन एक्चुअली इमोशनल इन द स्टेडियम्स फॉर दैट गाय, और वो एक जो फीलिंग है ना टू रीपे समवन के भाई आपने इतना करा तो वो मैं कह रहा हूँ वो सेंड ऑफ मिलता है ना आपको, मतलब आपके लिए भी एक यादगार मोमेंट होता है बिकॉज यू हैव बीन अ सर्वेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट फॉर सो लॉन्ग, यू हैव डन सो वेल, एंड उसके बाद आपको बस सडनली हटा दिया जाता है, उसके बाद कभी आपको बोला नहीं जाता कि आप खेल नहीं सकते। सर्टेन टाइम दीज ब्लंट डिसीजंस वर्क, बट एटलीस्ट मुझे लगता है कुछ लेजेंड्स के लिए तो आपको एक फेयरवेल टेस्ट देना ही बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अब लेजेंड्स की अब बात कर रहे हैं। फाइनल जो हमारा इस लिस्ट पर है, आई थिंक यू एक्चुअली हैड अ सिमिलर फेट लाइक गौतम गंभीर, करियर भी काफी सिमिलर सा रहा है भाई। 2007 T20 वर्ल्ड कप हीरो, 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप हीरो, युवराज सिंह की बात यहाँ पर हो रही है। और उसके बाद गंभीर की तरह ही इनको भी एक इमोशनल सा वीडियो बनाना पड़ा फीचरिंग हिज पेरेंट्स, जहां पर इन्होंने बोला कि ये मेरा लास्ट होगा, कुछ रोए भी थे उस वीडियो के लिए। रियली सैम, युवराज सिंह जैसा प्लेयर अगर उसको फेयरवेल मैच नहीं मिला है, मैं बोला सहवाग इज एन इमोशन, युवराज सिंह इज आल्सो आई थिंक अ बिगर इमोशन, बिकॉज उनके साथ ना आप सोचिए ना उनकी करियर ट्रैजेक्टरी भी जो थी, उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया। ही बैटल्ड कैंसर, ओके, देन मेड अ कमबैक इनटू द इंडियन साइड। 2016 में इनको एक बार ड्रॉप किया था, फिर 2017 में ही मेड अ कमबैक अगेन। एंड आई रिमेंबर वो इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने जो 100 मारी थी, धोनी भी साथ में थे, 150 वो दैट वाज हिज हाईएस्ट स्कोर इन ओडीआईज। आप सोचिए कमबैक में और उस मैच में इंडिया वाज इन डीप ट्रबल। आई रिमेंबर 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे एंड दीस टू गाइस बेल्ड अस आउट। 350 का स्कोर। एंड मैं मतलब बोलूंगा कि युवराज सिंह ना मतलब बहुत ही अंडररेटेड खिलाड़ी, मतलब अंडररेटेड तो नहीं, रेवेड तो है, मतलब काफी लोग बहुत है। मुझे प्रॉब्लम पता है कहां आती है, युवराज सिंह जितना टाइम वो खेले उनको ये बोला गया कि इससे अच्छा क्रिकेटर इंडिया के लिए प्रोड्यूस नहीं हुआ, बट उसके बाद द मोमेंट ही रिटायर्ड, आई थिंक उनको ज्यादा पूछते नहीं है लोग भाई। दैट इज सो बिजार। मैं ये तो कह रहा हूं 2017 में वो 100 मारी थी, उसके बाद ही वाज पिक्ड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो, प्लेड 4 गेम्स, कुछ 100 स्टार्ट अच्छा कर रहा था, 45 और समथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, अच्छा मारा था। ठीक है, फाइनल यार, फाइनल ऐसा था हमारा कोई नहीं चला बस, ठीक है। उसके बाद युवराज सिंह था ही नहीं, उसके बाद वेस्ट इंडीज भी गए थे बाय द वे, वहां पे 3 मैचेस खेले थे, और उसके बाद इन्होंने सिलेक्टर्स ने और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि आई थिंक ही वाज रिप्लेस्ड बाय दिनेश कार्तिक देयर, तो दैट वाज इट। उसके बाद ही मतलब आई थिंक वो योयो टेस्ट वगैरह भी आ गए थे, इनकी फिटनेस पे भी थोड़े लोग डाउट होने लगे थे, बिकॉज 2017 में जो इंग्लैंड के अगेंस्ट भी कमबैक की थी इन्होंने, उसमें थोड़ा लगने लगा था कि अब इट्स नॉट द यूवी हु वुड फ्लाई एवरीवेयर एंड टेक कैचेस, फील्ड एवरी बॉल, बिकॉज वो युवराज और कैफ की फील्डिंग वो भी रीडिफाइनिंग थी इंडियन क्रिकेट के लिए। मैं कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, लोग हम काफी खिलाड़ियों की बात करते हैं, युवराज एक ऐसा नाम है जो बहुत दिल के काफी क्लोज है मेरे, मतलब उनको देख के मतलब लगता था कि यार ये आदमी जी जान लगा रहा है, चाहे बहुत रन्स नहीं मारता, बट ही वाज वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया सक्सेस। युवराज चाहे रन्स ना मारता, मतलब मैं कह रहा हूँ बड़े मतलब मैचेस में बहुत रन्स मारे उन्होंने, बट ऐसा नहीं है ना कि मतलब कोहली जितना एवरेज हो या फिर सचिन जितना एवरेज हो, बट इम्पैक्ट जो था उनका वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। मतलब वो T20 वर्ल्ड कप ही याद कर लो यार, 2007 वाला, वो जो 6 छक्के छोड़ो जो ऑस्ट्रेलिया को तोड़ा था ना उन्हें, वो मेरे लिए सबसे अच्छी इनिंग्स थी युवराज की। ऐसे वो 2014 की डिसअपॉइंटमेंट भी याद आती है जब फाइनल में ही वाज देखो हर वीकेस्ट लिंक फॉर अस, बट आप सक्सेस देखोगे ना, 2 वर्ल्ड कप में आदमी ने हमें मतलब यहाँ पहुंचाया है, मतलब एकदम। तो युवराज वी थॉट आल्सो डिजर्व दैट फेयरवेल, नेवर गॉट वन। एटलीस्ट इन खिलाड़ी जो हमने 7 खिलाड़ी बताया आपको, I genuinely think they deserved it, फेयरवेल वगैरह। लोग कहेंगे धोनी को भी फेयरवेल कौन सी मिली, he announced his retirement and all, but that was Dhoni's outlook by the way। ये these guys were dropped,
मतलब फ्रॉम दी साइड इनको वो चांस भी नहीं मिला. धोनी मेड द डिसीजन हिमसेल्फ. वो सीरीज में थे ऑस्ट्रेलिया वाली, बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही ही थी. कुड हैव एक्चुअली सेड कि मैं लास्ट टेस्ट मैच खेल रहा हूं, बट ही decided to make that decision after that test match. तो हम And I think धोनी हमने उनका इसलिए नाम नहीं लिया इस लिस्ट में, जो बहुत लाइमलाइट देना चाहेंगे. नहीं हमने, मैं कह रहा हूं कहा भी ज्यादा तब भी ना लेते, हमने इसलिए उनका नाम नहीं लिया इस लिस्ट में, बट हाँ उनको भी हम चाहते हैं. ऑफ कोर्स पूरा इंडिया आईपीएल फेयरवेल बना के खेल आ रहा है भाई. जहां भी वो हर स्टेडियम जाते हैं there is a sea of yellow only because people have come to watch Dhoni one last time. वो one last time कब होगा हमें भी नहीं पता because he's still playing. अरे खेलेगा 4-5 साल. मतलब देखो कितने साल तो खेलते हैं because Dhoni is legendary. Absolutely, but guys, do let us know if you actually feel we have missed out on a certain cricketer. But remember the criteria: legendary Indian cricketer in the 21st century. मतलब जो हमारे को सबसे ढंग से याद, मतलब अब कोई गवास्कर या कोई ऐसे नाम वगैरह लेगा तो हमें देखिए we did not watch them play cricket, so we are not talking about them exactly. हम बात कर रहे हैं जिन्हें हमने अपनी आंखों से देखा है और हमें फील होता है वो इमोशन अंदर से कि these guys deserved a farewell. Anyway, on that note, I think it's time to end this video. But please, I am sure you guys also felt a little bit of nostalgia about these guys and why they deserved those farewell. बाकी आपके दिमाग में जो भी आ रहा है प्लीज कमेंट करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक भी करिएगा और स्पोर्ट्स सुख को सब्सक्राइब भी करिएगा, बिकॉज विल बी बैक विद मेनी सच वीडियोज. अभी हमारी एक सीरीज चल रही है आईपीएल न्यूबीज, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देखेगा, क्योंकि जहां पे वो खिलाड़ी जो बता रहे हैं उनके बारे में आप शायद इतना नहीं जानते होंगे. और अगर नहीं जानते तो कमेंट करके बताना है कि आपको उनके बारे में कितना पता था, क्योंकि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं उन प्लेयर्स के बारे में जो पहली बार आईपीएल खेलेंगे, आईपीएल के स्क्वाड्स में, और या मतलब दिख सकते हैं खेलते हुए, और जो बड़े नाम भी हैं कुछ छोटे नाम भी हैं, तो सबके बारे में हम बात करें. तो प्लीज डू चेक आउट दोज वीडियोज. एंड फॉर नाउ अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. थैंक यू.